Hello guys, my name is Sakshi Patania and today we are going to discuss the next topic of basic hematology and hematological techniques, that is preparation of blood smear with different staining method. मैंने इस टॉपिक को 3 different presentation में divide कर रखा है. So we will discuss in 3 different parts. So first we will discuss about the preparation of thick and thin blood smear. After that we will discuss about the staining techniques, fixation and all. So let's start with it. First of all, what is blood film? A blood film or peripheral blood smear is a thin layer of blood smeared on a microscope slide and then stained in such a way to allow the various blood cells to be examined microscopically. ब्लड फिल्म क्या होता है? हमें ब्लड की ड्रॉप यूज़ करके, ब्लड एज ए सैंपल यूज़ करके उसको स्लाइड पे ऐसे स्प्रेड करना है ताकि हम उसमें अगर ब्लड के सेल्स को डायग्नोस करना चाहते हैं या उनके अमाउंट रीड आउट करना चाहते हैं या और कोई पैरासाइट देखना चाहते हैं तो हम उसकी हेल्प से देख सकें, ताकि स्मेयर करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देख सकें. ओके. Now what is the aim of blood smear? Blood films are usually examined to investigate hematological problems. अब hematological problems का मतलब है blood से related problems. वो deficiency हो सकती है, blood में cells count बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, cell count कम हो जाना, या other than that कोई भी blood disorder है that can be diagnosed through blood smear. मतलब इसको हम प्राइमरी डायग्नोसिस कह सकते हैं. Next is examination of thin blood film is important in the investigation and management of anemia, infection and other conditions which produce changes in the appearance of blood cells and different white blood cells. That means इससे हम blood films में हम पता लगा सकते हैं अनीमिया मतलब RBC काउंट लो है या जो भी उनका ओरिजिनल अमाउंट है उस टाइम बॉडी में, आफ्टर द इन्फेक्शंस एंड ऑल अदर चेंजेस जो ब्लड सेल के काउंट को कम या ज़्यादा करें. Blood film report can provide rapidly and at low cost useful information about a patient's condition. अगर किसी भी बंदे को कोई भी डिजीज़ होता है तो उसकी ब्लड सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. अगर उसको कोई भी चीज़ हो रही है, अगर उसको कॉन्टिन्यूस फीवर भी हो रहा है तो उसका भी ब्लड सेल्स पे इफेक्ट करेगा. अगर उसको और भी किसी टाइप की भी इन्फेक्शन है तो दैट विल अफेक्ट देयर सेल काउंट. तो इसलिए सेल काउंट प्राइमरी डायग्नोसिस की तरह हेल्प कर सकती है किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस में एंड एट अ लो कॉस्ट. So these are the 2 type of peripheral blood film that is made for the diagnosis of blood and malarial parasitical infection. First one is thin and second one is thick blood film. 3 basic steps to make blood film. अब कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम blood smear prepare करना पड़ता है, या हम thin कर सकते हैं thick. After that हम fix करते हैं blood smear को ताकि वो attach रहे हमारी slide के साथ. Next will be the staining of blood smear. So preparation of blood smear is given in this slide. सबसे पहले हमें एक स्मॉल ड्रॉप लेना होता है. देन होल ब्लड को, पहली बात तो हमारी स्लाइड बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. उसके बाद वी विल प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड. आफ्टर दैट व्हाइल मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट विद द बॉटम स्लाइड पुल द टॉप स्लाइड बैक टू द कॉन्टैक्ट ड्रॉप विच विल स्प्रेड बाय कैपिलरी एक्शन. हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करेंगे और कैपिलरी एक्शन से वो स्प्रेड हो जाएगी. देन आफ्टर दैट हमें इंस्टेंटली उसको मूव करना है. आई विल शो यू अ वीडियो अबाउट दिस. Then take a spreader slide. You're going to back into the drop until it spreads and then go forward. You want to go forward until the slide touches your finger. And don't swoop up like this. That'll make streaks on the end of your smear. सीन द वीडियो. ये मतलब इस वीडियो में दिखाया हुआ है कि उसने कितनी आराम से, पर हमें ये है कि अपना स्मेयर ज़्यादा थिक नहीं करना, थिन रखना उसको. सो व्हाट इज़ थिन ब्लड फिल्म? थिन पेरिफेरल ब्लड फिल्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंटी कोगुलेटेड ब्लड. दैट मीन्स हमें कोगुलेशन एरिया में एंटी कोगुलेटेड या उसकी कोगुलेशन हुआ ब्लड नहीं हम ले सकते. हमें एंटी कोगुलेशन उसकी करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट ब्लड obtained by venipuncture or free from flowing finger prick blood by any of the following 3 techniques: slide method, cover glass method and spin method. So we will discuss these method now. Slide method में क्या है? हमने एक ड्रॉप लेना है ब्लड का, उसको क्लीन ग्लास स्लाइड पे रखना है.
देन प्लेस अनदर स्लाइड, उसके स्लाइड का सॉफ्ट पार्ट जो हमें स्मूथ एज लेनी है और अपने ड्रॉप के नज़दीक लेके जाना है, आपके कैपिलरी एक्शन से वो सारा स्प्रेड हो जाएगा। देन आफ्टर दैट देन मूव द स्प्रेडर फॉरवर्ड रैपिडली ओवर द स्लाइड, ताकि वो सारा ब्लड जो है वो स्प्रेड हो जाए। इससे हमारी थिन पेरिफेरल ब्लड फिल्म फॉर्म हो जाएगी। देन आफ्टर दैट वी हैव टू ड्राई इट एंड फिक्स इट एंड आफ्टर दैट स्टेन इट। Next is cover glass method. Take a clean cover glass. After that, touch it onto the top drop of the blood. अब हमने उस ग्लास स्लाइड को, कवर ग्लास को लेना है और उसको ब्लड से टच करना है एंड प्लेस इट ऑन अनदर सिमिलर कवर ग्लास इन क्रॉस वाइज डायरेक्शन। अब आफ्टर दैट हमने उसी जो हमने ग्लास लिया उस ग्लास को टच करना है दूसरे कवर ग्लास के साथ। विद द साइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ ब्लड फेसिंग डाउन, मतलब नीचे हमारा कवर ग्लास होगा, ऊपर कवर ग्लास होगा, ऊपर वाले कवर ग्लास के ऊपर ड्रॉप लगी होगी। देन पुल द कवर ग्लास क्विकली, ट्राई इट एंड स्टेन इट, मतलब जस्ट हमें ड्रॉप उठानी है बाय यूजिंग कवर ग्लास एंड देन उसको प्लेस कर देना दूसरे पे। उसके बाद अगेन वही सिंपल फिक्सेशन, माउंटेड एंड स्टेनिंग। नेक्स्ट इज स्पिन मेथड. It is an automated method. Place a drop of blood in the center of glass slide. Spin at high speed. क्या होता है, हम एक ड्रॉप लग देते हैं स्लाइड पे, आफ्टर दैट वो खुद स्पिन होती जाती है सेंट्रीफ्यूज की तरह। सेंट्रीफ्यूज की तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वो स्पिन होता है और उससे हमारा जो ब्लड का ड्रॉप है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। एंड देन फर्दर इज अगेन फिक्सेशन एंड so this is all about thin blood film. Now we are going to discuss about thick. This is prepared for detecting blood parasite. Thick blood smear बनाने का मेन हमारा मोटो होता है मलेरियल पैरासाइट या पैरासिटिक इन्फेक्शन को डायग्नोस करना। जो थिन है वो ब्लड की हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है और जो थिक है वो हमारे पैरासिटिक इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। सो प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड, स्प्रेड इट इन अ सर्कुलर एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्टिक। हम किसी भी स्टिक या ग्लास स्लाइड की कॉर्नर से हम उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद ड्राई इट एंड स्टेनिंग। दिस इज इजीएस्ट मेथड। like this is a blood film. This is the preparation of blood film for thin. Okay, this is for thin. You can see इसमें आप देख सकते हो दो टाइप के एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है कि ये बैड थिन फिल्म होती है और ये गुड फिल्म। हमारा ऐसे बीच में इतनी स्पेसेस नहीं बचनी चाहिए, बिल्कुल थिन हमारी फिल्म होनी चाहिए ताकि हम उसमें ब्लड को देख सकें। अब ब्लड सेल्स कितने छोटे हैं, अगर वो मोटे मोटे हमारे पास इतनी मोटी ब्लड की हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा ब्लड सेल्स का, तो वी कांट काउंट दैट। So what are the qualities of a good film? It should not cover the entire surface. वो पूरी स्लाइड पे बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका स्मूथ और इवन अपीयरेंस होना चाहिए। It should be free from waves and holes. You can see in that bad वाली स्लाइड इसमें कितने सारे होल्स है, कितनी ज़्यादा स्पेसेस बनी हुई हैं, वैसी नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट हैव अ इरेगुलर टेल, इसका एंड यू शेप से होना चाहिए, ये इरेगुलर शेप नहीं होनी चाहिए। यू कैन सी इन दिस स्लाइड। The thickness of the spread when pulling the smear is determined by the angle of the spreader slide. The greater the angle, the thicker and the shorter the smear. Size of the blood drop and speed of spreading. इन तीनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपका स्मेयर कैसा बनेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। If the hematocrit increased, the angle of the spreader slide should be decreased. And if the hematocrit decreased, the angle of the spreader slide should be increased. So this is vice versa. High HCT, small angle, low HCT, large angle. So part of a thin blood film, head, body and tail. These are the three parts. Head में the portion of the blood film near the drop of blood, the main part of the blood film, हमें body से ही सारा कुछ डिटेक्ट करना होता है, सेल काउंट उसी में करना होता है। And tail is the tapering end of the The common cause of a poor blood smear. क्यों हो सकती है हमारे poor blood smear? These are the reasons. Drop of blood too large, आपने बहुत ज़्यादा ड्रॉप ले ली हो तो हो सकता है। अब ज़्यादा ब्लड लोगे तो उसको फिर स्प्रेड ज़्यादा होगा वो ऑफ कोर्स, तो इसलिए स्मॉल ब्लड लेना होता है सब। स्प्रेड स्लाइड पुश्ड अक्रॉस द स्लाइड इन जर्की मैनर, अच्छी तरह से आपने स्प्रेड नहीं करा, वो बहुत ज़्यादा आपने इरेगुलर वे से कर दिया। फेलियर इन कीप द एंटायर एज ऑफ द स्प्रेडर, आपकी जो एज है वो स्मूथ ना हो या आप अच्छी तरह से उसको स्प्रेड नहीं कर पाए हो। फेलियर इन कीप द 30 एंगल पे स्लाइड ना हो।
आप उसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से स्लाइड ना कर पाए हो, इरेगुलर स्प्रेड विद रिजेस और लॉन्ग टेल, मतलब एजेस अच्छी ना हो, होल्स एट द फिल्म, स्लाइड अगर कंटामिनेट होगी विद फैट और ग्रीस तब ये होल्स बनते हैं। सेलुलर डीजेनरेटिव डिले इन फिक्सिंग, इनएडिक्वेट फिक्सिंग टाइम, मतलब हम उसको फिक्स टाइम पे नहीं कर पाएंगे। ब्लड फिल्म विद जैक टेल, अब दीज आर द एग्जाम्पल शोन कि अगर इरेगुलर बनेगा तो कैसे होगा। ब्लड फिल्म विद जैक टेल, आप देख सकते हो उसकी टेल कैसी है। ए में फिल्म विच इज़ टू थिक बहुत है, उसमें हमें सेल काउंट बहुत एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा, काउंट नहीं कर पाएंगे। फिल्म विच इज़ टू लॉन्ग, मतलब एंड तक जा चुका, उसका यू शेप टेल नहीं है। वेल मेड ब्लड फिल्म, लास्ट इज द परफेक्ट ब्लड फिल्म। एग्जाम्पल ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्मीयर्स, ये ऐसे स्मीयर्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। आप देख सकते हो हर कोई भी परफेक्ट नहीं है इसमें से, कोई छोटी है, किसी में होल्स हैं, कोई इरेगुलर है, किसी की टेल इरेगुलर है, कोई बहुत ज़्यादा नैरो है, कोई बहुत ज़्यादा वाइड है, किसी की एंडिंग अच्छी नहीं है, किसी के बीच में अच्छा नहीं है। दीज आर द अनएक्सेप्टेबल स्मीयर्स। बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ पुअर स्मीयर कोल्ड एग्लूटिनिन, मतलब हमारा आरबीसी क्लम्प हो जाए। लाइपोमिया, होल्स विल अपीयर इन द स्मीयर। रोलेक्स, आरबीसीज विल फॉर्म इनटू स्टैक्स रिसेंबलिंग कॉइन्स की तरह उनकी रिसेंबलेंस हो जाए। So this is all about the first part of our preparation of blood smear and the staining technique. So अब next presentation में हम staining वाला part start करेंगे. So this is all about it. Thank you so much guys. If you have inquiry, you can ask.